गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप प्यारे बच्चों। आज 21 जनवरी 2022 को प्रेरक प्रसंग में हम बात करते हैं कैरोली टॉकक्स की। इनका जन्म 1910 में तथा मृत्यु 1976 में हुई थी। प्रसंग का शीर्षक है सर्वश्रेष्ठ शूटर। बात 1938 की है। हंगरी की आर्मी में एक शूटर था कैरोली टॉकक्स, जो उस देश का सबसे बेहतरीन शूटर था। सारे देश को उससे उम्मीद थी कि 1940 में होने वाले ओलंपिक्स में कैरोली ही गोल्ड मेडल जीतेगा। लेकिन फिर एक हादसा हुआ और कैरोली के उसी हाथ में एक बम फट गया, जिससे उसका हाथ बुरी तरह से खराब हो गया और डॉक्टर्स ने कहा अब वो शूटिंग नहीं कर सकता। कैरोली अपने लक्ष्य से बस 2 साल दूर था। उसको अपने पर पूरा विश्वास था कि वो जरूर जीतेगा, पर उसकी किस्मत ने उसे हराना चाहा, लेकिन वो हारा नहीं। उस हादसे के 1 महीने बाद ही उसने अपने दूसरे हाथ से शूटिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी। उसे दुनिया का बेस्ट शूटर बनना था और उसके लिए अब उसके पास केवल उसका लेफ्ट हैंड ही बचा था। उसने कुछ ही टाइम में अपने लेफ्ट हैंड को बेस्ट हैंड बना लिया। उन दिनों हंगरी में एक शूटिंग कंपटीशन हुआ। वहां देश के सारे शूटर आए थे। वहां कैरोली भी गया और बाकी शूटर कैरोली की हिम्मत की दाद देने लगे कि कुछ महीनों पहले उसके साथ हादसा हुआ और फिर भी वो बाकी शूटर्स को हौसला बढ़ाने आ गया है। लेकिन वो तो वहां पर उनके साथ कंपटीशन करने गया था, वो भी अपने लेफ्ट हैंड से, और उस कंपटीशन को अंत में कैरोली ने जीता। 2 सालों में अपने लेफ्ट हैंड को इस लायक बना लिया कि वो आने वाले ओलंपिक में भाग ले सके। लेकिन 1940 में होने वाले ओलंपिक्स गेम्स दूसरे विश्व युद्ध के चलते रद्द कर दिए गए। कैरोली बहुत निराश हुआ, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं तोड़ी और 1944 के ओलंपिक के लिए खुद को तैयार किया, और 1944 के ओलंपिक खेल भी रद्द हो गए। कैरोली ने अब भी हार नहीं मानी और 1948 में अपने देश को गोल्ड मेडल दिलवाया। कैरोली का सपना पूरा हो गया, पर वो अब भी नहीं रुका और 1952 में भी ओलंपिक में हिस्सा लिया और एक बार फिर कैरोली ने गोल्ड मेडल जीता। इसी के साथ कैरोली टॉकक्स लगातार 2 बार गोल्ड मेडल जीतने वाला पहला एथलीट बन गया। इस प्रसंग से हमको एक सीख मिलती है कि हारने वालों के पास कई हजार बहाने होते हैं, लेकिन जीतने वालों के पास बस एक वजह होती है जो उसे जीत दिलवाती है। ऐसी शख्सियत को हम सैल्यूट करते हैं। साथियों, अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और इसके बाद जो बेल आइकन है, घंटी का बटन है, इसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑल ऑन कर दें ताकि हमारी वीडियोस तुरंत आप तक पहुंचे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों, प्रेरक प्रसंग में आज इतना ही। मिलते हैं अगले प्रसंग के साथ। तब तक ले बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।